हम अभी तक कक्षा छठी सामान्य विज्ञान के घटक क्रमांक 4 आपदा प्रबंधन डिजास्टर्स मैनेजमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। उसके अंतर्गत हमने आपदा किसे कहते हैं, आपदा प्रबंधन के उपाय कौन कौन से हैं और आपदा के समय कौन कौन सी सावधानियां हमको रखनी चाहिए, यह जानकारी हमने भाग 1, 2, 3 में प्राप्त की है। अब भाग 4 में हम प्रथमोपचार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आपदा के समय प्रथमोपचार की सहायता करनी पड़ती है। प्रथमोपचार के द्वारा हम आपदा की स्थिति को थोड़ी मात्रा में नियंत्रित कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आपदा किसे कहते हैं। आपदा किसे कहते हैं यह हम जान चुके हैं। प्रथमोपचार किसे कहते हैं, प्रथमोपचार में क्या होता है, तो दैनिक जीवन में हमें अनेक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। कुछ आपदाएं छोटी तो बहुत बड़ी होती है। अचानक आई हुई इस आपदा पर चिकित्सीय उपचार मिलने से पहले तत्काल उपाय करने की आवश्यकता होती है और इन्हीं उपायों को प्रथमोपचार कहा गया है। एक उदाहरण के तौर पर देखेंगे कि बाह्य रक्तस्राव, जब कभी हमारे पैर से खून निकलना शुरू होता है तब हम देखते हैं उस समय हमको कौन कौन सी प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए, यह देखेंगे कि जिस व्यक्ति के शरीर से रक्तस्राव हो रहा है उस व्यक्ति को आरामदायक स्थिति में बिठाओ अथवा लिटा दो। रक्तस्राव वाले अंग को पानी से स्वच्छ करो और उसे हृदय की अपेक्षा ऊंचे स्तर पर रखो। दोस्तों, कभी अचानक लगी आग से हमारा शरीर जलने लगता है, जलना और झुलसना। उस समय यदि हमारा शरीर सामान्य रूप से जलने लगे तो उस समय क्या करना चाहिए, घाव वाले अंग को पानी से धो अथवा पानी में डुबो कर रखो। जो अंग घाव वाला है उस अंग को पानी से धोना चाहिए या उसको पानी में डुबा कर रखना चाहिए। उस व्यक्ति को जिसे आग द्वारा सामान्य रूप से जला हुआ है उसे पीने के लिए पानी दो। रोगाणु रहित पानी के घोल में कपड़ा भिगाओ तथा उसके घाव को हल्के हाथों से पोंछो, क्योंकि अगर रोगाणु रहित पानी के घोल से उसको कपड़े को भिगाएंगे और उसके घाव को पोंछेंगे तो वो घाव थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। तेल युक्त मरहम मत लगाओ, तेल युक्त मरहम उस जगह पर लगाना नहीं चाहिए। घाव को सूखे ड्रेसिंग से ढक दो, उस घाव को सूखे ड्रेसिंग से उसको ढक देना चाहिए। पर यदि गंभीर रूप से अगर किसी व्यक्ति का शरीर झुलसता है तो क्या करना चाहिए, उसे मानसिक सांत्वना देनी चाहिए। सर्वप्रथम तो उसकी मानसिक तैयारी नहीं रहती है उस व्यक्ति की कि वो कुछ काम करे, इसलिए उसको मानसिक सांत्वना देनी चाहिए। उसके घाव को रोगाणु रहित कपड़े से जले हुए भाग को ढक देना चाहिए। आभूषण, जूते आदि निकाल देना चाहिए। त्वचा पर पड़े हुए फफेलों को फोड़ना नहीं चाहिए। यदि उसको फोड़ेंगे तो उसमें जो द्रव्य रहता है वह द्रव्य इधर उधर फैल के और जगह पर फोड़े होने की संभावना होती है। तेल युक्त मरहम मत लगाओ, जिससे क्योंकि वह तेल युक्त मरहम लगाने से वो घाव ज़्यादा बढ़ने की संभावना होती है। यदि कपड़े चिपक गए हैं तो उन्हें निकालने का प्रयास नहीं करना चाहिए। चेतना न गवाई हो तो पीने के लिए शुद्ध पानी दो। उस व्यक्ति ने यदि चेतना गवाई नहीं है तो उसको पीने के लिए पानी देना चाहिए। चाय, कॉफ़ी तथा उत्तेजक पेय नहीं देना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चिकित्सीय सहायता लेनी चाहिए। हम प्रथम उपचार के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे तो उसी समय उष्माघात यानी क्या, उष्माघात यानी ज़्यादा उष्मा लगने से हमारा शरीर उस उष्मा के लिए तैयार नहीं रहता और प्रखर धूप से अधिक समय तक कार्य करने से तथा शरीर में पानी की लवणों की मात्रा अत्यंत कम होने के कारण उष्माघात होता है। उष्माघात क्यों होता है, तो प्रखर धूप से अधिक समय तक कार्य करने तथा शरीर में पानी और लवणों की मात्रा अत्यंत कम होने के कारण उष्माघात होता है। उस समय हमको क्या करना चाहिए,
उस समय किए जाने वाले उपाय के बारे में देखेंगे तो रोगों की छाया में या ठंडे स्थान पर ले जाओ। किसी भी रोगी को अगर उष्माघात लगा हुआ है तो उसको छायादार ठंडे स्थान पर लेके जाना चाहिए। शरीर को ठंडे पानी से पोंछना चाहिए। गर्दन पर ठंडे पानी से भिगोया हुआ कपड़ा रखना चाहिए। उसकी गर्दन पर ठंडे पानी से भिगोया हुआ कपड़ा रखना चाहिए। पीने के लिए पर्याप्त पानी या शरबत जैसा पेय दो। और उल्टी आने अथवा अशक्तता आने पर गर्दन को एक ओर घुमाकर रोगी को पेट के बल लिटा दो। रोगी को पेट के बल लिटा देना चाहिए। फिर शीघ्र चिकित्सीय सहायता लो या अस्पताल में उसे ले जाना चाहिए। अस्पताल ले जाने से पहले जो कुछ हम कर सकते हैं वह करके उसे तुरंत से तुरंत अस्पताल की ओर लेके जाना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, सर्पदंश। सर्पदंश यानी हमारे भारत में, हमारे पूरे विश्व में सांपों की लगभग 2000 प्रजातियां हैं। इसमें से केवल नाग, फफूरे, फुसरे, घोनस तथा समुद्री सर्प जैसे सांपों की प्रजातियां विषैली होती है। इसलिए सभी सांपों के काटने पर मृत्यु नहीं होती, यह ध्यान रखना चाहिए। सांप पाए जाने पर उसे तुरंत न मारकर सर्प मित्र से संपर्क करना चाहिए। भय के कारण तीव्र मानसिक आघात लगता है और ध्यान न देने पर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। अब सांप सर्पदंश करने के बाद कौन से उपाय हमको करने चाहिए? तो घाव को उस पानी से धोना चाहिए। घाव को पानी से धोना चाहिए। जो पीड़ित है उसको थोड़ा सा धीरज प्रदान करना चाहिए, यानी उसको सांत्वना देनी चाहिए। फिर दंश के घाव के ऊपरी भाग पर कपड़े से कसकर बांधना चाहिए। शीघ्रता से शीघ्र चिकित्सकीय सहायता लेनी चाहिए, यानी डॉक्टर के पास उसे तुरंत ले जाना चाहिए। दोस्तों, बहुत लोगों के घर में कुत्ते रहते हैं और उस कुत्ते के काटने के कारण भी हमको कुछ सावधानियां लेनी पड़ती है। ये देखा जाता है कि कुत्ते काटने के बाद हमको 14 इंजेक्शन लेना पड़ता है। कुत्ता काटने से मनुष्य के शरीर का रक्त दूषित होने का खतरा रहता है, इसलिए प्रथम उपचार तथा चिकित्सीय सहायता की आवश्यकता होती है। तो क्या करना चाहिए कुत्ता काटने के बाद? तो कुत्ता काटने के बाद घाव को रोगाणुनाशक घोल अथवा पोटेशियम परमैंगनेट, जो लाल दवा हमारे पास रहती है, उससे पानी से धो, उसके पानी से उसको धोना चाहिए। घाव पर सूखा कपड़ा रखकर डॉक्टर से इलाज कराओ और एंटी रेबीज इंजेक्शन लेना चाहिए, जिससे रेबीज होने का खतरा टल सकता है। इस प्रकार की सावधानियां हमको प्रथम उपचार के द्वारा लेनी होती है। रक्तस्राव, जलना झुलसना, उष्माघात, सर्पदंश, कुत्ते का काटना, यह सामान्य तौर पर होने वाली आपदाएं हमारे घर के आसपास हमेशा रहती है। इसलिए इन आपदाओं को पूर्ण करने के लिए आपदाओं की प्रबंधन करने के लिए हमको यह उपाय लेने आवश्यक होते हैं। साथ ही हमारे द्वारा आपदा प्रबंधन कैसे होता है, इसके बारे में भी जानकारी आप अपने शिक्षकों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक के लिए आप यहाँ पर हमारा घटक क्रमांक 4 समाप्त होता है। धन्यवाद। स्टे होम, सेफ होम। धन्यवाद।